और रामनगर की पंपापुरी, भरतपुरी, दुर्गापुरी और कौशल्यापुरी कॉलोनियों के निवासियों को सालों से अपने घरों का मालिकाना हक मिलने का इंतजार है। करीब 1,500 परिवार इन कॉलोनियों में रहते हैं, जो राजस्व श्रेणी की भूमि पर बसे हुए हैं। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों की एक बार फिर उम्मीद जगी है। बता दें कि इन चारों कॉलोनियों को साल 2008 में नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया गया था, जिसके बाद से यहां रहने वाले लोग स्थायी समाधान और मालिकाना अधिकार की मांग उठाते रहे हैं। कई बार सरकार की ओर से नियमितीकरण का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब प्रशासन ने ड्रोन सर्वे के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण कर नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही है, जिसके चलते क्षेत्रवासी अंतिम आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, विगत 4 दशकों से ज़्यादा का समय यहाँ पे हो चुका है। पंपापुरी, भरतपुरी, दुर्गापुरी और कौशल्यापुरी के निवासियों को यहाँ पर रहते हुए, और इसको लेकर लगातार संघर्ष भी हुआ है और सरकार के दरवाजे पे दस्तक भी दी गई है, और हाई कोर्ट ने भी इसमें एक अपना डिसीजन दिया था। तो मेरा ये कहना है कि इसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा भी की है कि ये नियमितीकरण इनका होगा, मालिकाना हक दिया जाएगा और ड्रोन सर्वे यहाँ पे होगा। बंदोबस्त के जो सेटलमेंट रिकॉर्ड्स है, भरतपुरी पंपापुरी में कार्रवाई होनी है, धारा 48 की कार्रवाई होनी है, तो उसमें शासन स्तर पर मांग पत्र यहाँ से गया हुआ है, तो उसमें सर्वेक्षण का काम शीघ्र शुरू करवाएंगे। और अल्मोड़ा में सड़कों के हाल बेहाल है। यहाँ सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और कई जगह सड़कों के किनारे टूट चुके हैं, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का आरोप है कि सड़कों में बने गड्ढों ने नालियों का पानी भरने में आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसके चलते जिला पंचायत सदस्य ग्रामीणों के साथ लोक निर्माण विभाग पहुंचे और अधिशासी अभियंता से गड्ढों को भरने की मांग की। एक तो जो उदय शंकर के पास पिकनिक पॉइंट है, वहाँ पर जाली लगाने का है, और दूसरा कुछ जगह रोडें क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो उनको बनवाने के संबंध में है। कुछ हमारे ग्रामीण भी हमारे साथ आए हुए हैं, और साथ में शिकुला बैंड पे, ठीक बैंड पे एक गड्ढा है जो बहुत खतरनाक हो रहा है कि कोई भी वहाँ पर गिर सकता है, उसके संबंध में भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र 1 महीने में कुछ चीज़ें तो पूरी कर देता हूँ, हो जाएंगी, और कुछ चीज़ों के लिए हम एस्टिमेट बनवा रहे हैं। हमारे कुछ जोन के बिंदु हैं, उसका अनुपालन तो हम शीघ्र ही कर रहे हैं। जैसे कि कोई हमारा एक डेंजर पॉइंट था, उसमें हमारी लोहे की जाल लगानी थी, तो वो हमारा चल रहा है वर्क, वो हमारा विद इन अ मंथ कंप्लीट भी हो जाएगा। बाकी 2-3 बिंदु और हैं जिस पे हमने एस्टिमेट्स भी भेजे हुए हैं। स्वीकृति के उपरांत हमारा उसमें वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और भारत सरकार के 4 नए श्रम कानून से नाराज बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है और चीनी मिल के गेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही बाजपुर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिससे कानून को निरस्त करने की मांग की गई। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के जगतार सिंह बाजवा और चीनी मिल श्रमिक संगठन के सौरभ परमार ने श्रमिकों की एकजुटता के साथ लाए गए श्रम कानूनों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया, जिससे इस मुद्दे को प्रदेश और देशव्यापी बनाया जा सके। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। सीएम धामी एयरपोर्ट पर स्वागत करते हुए नजर आए। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। 2027 की रणनीति पर मंथन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं जेपी नड्डा। बता दें कि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर मंथन करने वाले हैं जेपी नड्डा। तो देहरादून से बड़ी खबर, तस्वीरें एक तरफ, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। सीएम धामी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। अजीत राठी जुड़ चुके हैं। अजीत, जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर है, सीएम ने उनका स्वागत भी किया है, क्या अपडेट है पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ होगा? देखिए, जोलीग्रांट एयरपोर्ट के बगल में एक प्राइवेट चिकित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी। तो वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसका दीक्षांत समारोह है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज उसमें बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। तो अभी वो वहां पर पहुंच गए हैं, और उसके बाद तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास उत्तराखंड भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होगी। तो केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नड्डा भी उस बैठक में शामिल रहेंगे। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चूंकि इसके अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महामंत्री संगठन और सभी राज्य संगठन के जितने भी दूसरे महामंत्री हैं वो भी रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, क्षेत्रीय सांसद
त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी लोग हैं वो सब इस कोर कमेटी की बैठक में रहेंगे। तो सभी सांसदों को भी इसमें बुलाया गया है, जो बड़े नेता हैं उनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। कोर कमेटी की बैठक का एजेंडा यही है कि अभी तक जो चीजें संगठन और सरकार की तरफ से चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग करनी है, और दूसरा जो भविष्य में किस तरह की रणनीति बनाई जानी है कोर कमेटी में उस पर चर्चा होनी है। संगठन और सरकार के बीच किस तरह का समन्वय है, या अब लोकल लोगों की सरकार के प्रति कोई शिकायत, कोई ऐसी बात तो नहीं है, या सरकार को किसी अपने नेता से शिकायत तो नहीं है। तो इस तरह की सारी चीजें इसमें कोर कमेटी में हमेशा से डिस्कस होती आई हैं। तो ये एक बड़ी बैठक है, लेकिन इसका इंतजार कई दिनों से हो रहा था। तो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उसमें शामिल होंगे, और बाकी जिन नेताओं के मैंने आपको नाम बताए हैं तो वो सभी नेता उसमें मौजूद रहेंगे। जी शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाई और बताया कि बजट में हिमालयी राज्यों के लिए क्या कुछ विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया है। ये विकास को गति देने वाला बजट उन्होंने बताया। तो वहीं केंद्र सरकार के बजट में 2047 के विकसित भारत का आधार उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और जल्द ही देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत बनेगा। तो केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 2026-27 के बजट की उन्होंने खूबियां गिनाई है। बता दें कि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और बजट में सभी वर्गों का ख्याल भी रखा गया है। लॉजिस्टिक कॉरिडोर के लिए भी 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी, क्योंकि लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ी समाधान होता है, एक जगह से दूसरी जगह को कोई भी चीज को पहुंचाना। इसके लिए भी हमारी एक टाउनशिप बनाने का भी बजट में प्रोविजन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज, रिसर्च सेंटर और स्किल सेंटर छात्रावास की सुविधा भी होगी। बायोफार्मा क्षेत्र के लिए भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। लालढांग चिलरखाल रोड के निर्माण की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लालढांग पहुंची विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक ऋतु खंडूरी का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार भी किया। ऋतु खंडूरी ने कहा कि ये फैसला क्षेत्र के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सड़क निर्माण कार्य को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा। बता दें कि लालढांग चिलरखाल रोड के निर्माण की मांग कई सालों से की जा रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की पहल के बाद इस मामले में स्पेशल याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है। लालढांग चिलरखाल हमारा मार्ग है, 1978 मार्ग है। आज उसको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हटाया है और आदेशित हुआ है कि हम उसको अब बना सकते हैं और वो आम मानस के लिए अब खोला जाएगा। 18 गांव, 40,000 से ज़्यादा लोगों को इससे सुविधा होगी। अब हमारे जो भाई और बहन हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड में ही बाहर निकलेंगे। पहले हमें यूपी होकर निकलना पड़ता था। तो ये आज हमारी सारी जनता, पूरे लालढांग, कोटद्वार की जनता का प्रयास है, लंबा प्रयास है, काफ़ी समय से हम लोग लगे थे। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान यशपाल आर्य और अन्य कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कांग्रेस पार्टी में जुड़ जाने से बाजपुर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस में आए कार्यकर्ताओं ने बताया कि पार्टी में लगातार छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।